हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं निराला की कुल 6 कविताएं हमें सिलेबस में लगी हुई है, जिनको आज हम पूरा डिटेल के साथ देखने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कविता को ही देखने वाले हैं, उसकी पंक्तियाँ कौन सी होंगी, क्रम क्या रहेगा, ठीक है, इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। निराला की बात करें तो निराला का जन्म, मैं थोड़ा सा पेन ले लेती हूँ। निराला का जन्म 1899 ईस्वी को हुआ है और 1961 यानी कि 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई है। कविता देखते हैं। सबसे पहले है जूही की कली। जूही की कली जो कि परिमल काव्य संग्रह में संग्रहित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। जागो फिर एक बार, ये भी परिमल काव्य संग्रह में संग्रहित है, प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी। सरोज समृति 1935 ईस्वी जो कि अनामिका काव्य संग्रह में संग्रहित है, प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी। राम की शक्ति पूजा 1936 में और अनामिका काव्य संग्रह में संग्रहित है 1938 ईस्वी। कुकुरमुत्ता 1941 और कई जगह इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1942 भी, आप दोनों को याद रख सकते हो। ये भी आपका कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह में संग्रहित है, प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये अर्चना काव्य संग्रह में संग्रहित है, प्रकाशन वर्ष 1950 ईस्वी। ये कुल 6 कविताएं जो हैं वो हमें पढ़नी है, जो कि सिलेबस में दी गई हैं। अनामिका की बात करें तो 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, किंतु उसके दूसरे संस्करण 1938 में सरोज समृति और राम की शक्ति पूजा जो थी वो प्रकाशित हुई थी। जूही की कली की बात करते हैं, जो कि हमें सबसे पहले लगी है यहाँ पर, उसको हमें पढ़ना है। परिमल काव्य संग्रह में संग्रहित है, प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी। थोड़ा सा विषय को देख लेते हैं, कुछ तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। विषय वस्तु की बात करें, ये एक प्रेम कविता है जिसमें निराला ने जूही की कली को नायिका और पवन को नायक के रूप में बताया है। प्रकृति चेतना के सूक्ष्म अंकन के साथ साथ प्रेम, श्रृंगार और भोग का समन्वित चित्र जो है यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इस कविता में निराला व ललित भावनाओं को सरस और स्वच्छंद अभिव्यक्ति की है। इसमें कवि ने नूतन सौंदर्य बोध के साथ साथ सुंदर कल्पना की अभिव्यक्ति भी की है। विशेष की बात करें तो ये मुक्त छंद की पहली कविता है। कौन सी? जूही की कली। जूही की कली के अगर प्रकाशन वर्ष की बात करें 1916 ईस्वी है वैसे, ठीक है। तो ये मुक्त छंद की पहली कविता है। मुक्त छंद के प्रवर्तक आपके निराला आते हैं, परंतु इनका जन्म जो है वो किसका दिया हुआ है, तो ये है आपके वॉल्ट कवि व्हिटमैन के द्वारा जो है ये आपका जो मुक्त छंद है इसके जन्मदाता वो माने जाते हैं। खैर, बात करते हैं। मुक्तक छंद की पहली कविता मुक्त छंद को रबड़ छंद या फिर केंचुआ छंद भी कहा जाता है। जूही की कली जो कविता है इसकी तुलना कीट्स की नाइटिंगेल कविता से की गई है। ये कविता सतरंगी किरण के रूप में स्वीकृत की गई है और इस कविता में कहीं कहीं रीतिकालीन सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण भी मिलता है। मसल दिए गोरे कपोल गोल, नायक ने चूमे कपोल, ठीक है। इस कविता को सरस्वती पत्रिका में छापने से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि इस कविता पर अश्लीलता का आरोप जो था वो लगाया गया था। नायिका की बात करें, जूही की कली है। नायक की बात करें तो खुद पवन है। चलिए, अच्छा, आगे है जूही की कली की काव्य पंक्तियां। तो हम पूरी कविता को पूरा डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए पूरी कविता देखते हैं। जूही की कली। जूही की कली सबसे पहले चलिए देखते हैं। शुरुआत होती है बिजन बन बल्लरी पर, है ना। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष 1916 ईस्वी, है ना। चलो देखते हैं। बिजन बन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्ववन मगन अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। बोला दृग बंद किए शिथिल प्रतांक में बासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, है ना। तो यहाँ पर पवन को नायक के रूप में रखा गया है, ये भी आपने याद रखना है। जिसे कहते हैं मलयानिल, आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई चांद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गात, फिर क्या पवन उपवन सरसरित गहन गिरी कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली, कली खिली साथ सोती थी, जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल डोल उठी, बल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस
पर भी जागी नहीं, चूम क्षमा मांगी नहीं, निद्रासल वंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, कि वह मत वाली थी यौवन की मदिरा पिए। कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती, चकित चितवन निज चारों, और फिर हरे प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। ठीक है, ये थी अंतिम पंक्ति। याद रखना अंतिम पंक्तियां कहाँ से हैं। मसल दिए गोरे गोल कपोल, है ना, चकित हो गया, हेर प्यारे को सेज, और नम्र मुख हंसी वाली, ये इनकी ये जो है ये अंतिम पंक्तियां हैं जूही की कली की। ठीक है, शुरुआत की पंक्तियों की बात करें तो कहाँ से आती हैं। बिजन बन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी। आपको शुरुआत की 5 नहीं कर सकते तो 3 पंक्तियां शुरुआत की। ठीक है ना। 3 पंक्तियां आप आई याद बिछुड़न की, ये बीच की 3 पंक्तियां याद रख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट की 3 पंक्तियां याद रख लीजिए, आपकी पंक्तियों वाला क्रम जो है वो डेफिनेटली बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाली कविता क्या है। दूसरी कविता है हमारी जागो फिर एक बार। शुरुआती पंक्तियां यहीं से शुरू होती हैं। जागो फिर एक बार, प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। ठीक है, दूसरा काव्य दूसरा जो अंतरा है। आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही है मधु मौन, अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार। तीसरा जो आपका अंतरा शुरू होता है ये होता है आपका अस्ताचल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अस्ताचल चले रवि शशि छवि विभावरी में, चित्रित हुई है देख यामिनी गंधा जगी, एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी, घेर रहा चंद्र को चाव से, शिशिर भार व्याकुल कुल, खुले फूल झुके हुए, आया कलियों में मधुर मद उर यौवन उभार, जागो फिर एक बार। चौथा है आपका, ये चौथी आती है आपका, ये चौथा अंतरा है, याद रखिएगा। ठीक है ना। पेन ही नहीं आ रहा है भाई। पियू रब पपीहे प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विदग्धा बधू, याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मूंद रही पलकें चारू, नयन जल ढल गए, लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। सहृदय समीर जैसे पोछो प्रिय नयन नीर जैसे, शयन शिथिल बाहें भर स्वलिप आवेश में, आतुर उस वसन मुक्त कर दो, सब सुप्ति सुखो उन्माद हो, छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमन ऋतु कुटिल प्रसार, कामी केश गुंज, तन मन थक जाए मृदु सरभी सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन जी जी है मैं, एक अनुभव बहता रहे अभय आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार। अच्छा, उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रवि कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। ये आपकी लास्ट की पंक्तियां हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है कि लास्ट की पंक्तियां, उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात गई, ये लास्ट की पंक्तियां हैं। ठीक है, याद रखना है। बीच की पंक्तियों को भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। कल्पना से कोमन ऋतु कुटिल प्रसार, कामी केश गुंज। ठीक है, सहृदय समीर जैसे, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये सेकंड लास्ट पंक्तियां हैं आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और शुरुआत कहाँ से होती है। प्यारे जागते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण, है ना। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर आपको क्रम आ जाए पंक्तियों का लगाने के लिए तो आप याद रखिएगा। ठीक है, आप बाकी आप देख लीजिएगा, पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली कौन सी कविता उसको देखते हैं। आगे जो कविता है हमारी वो है सरोज समृति 1935 ईस्वी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी सरोज समृति।
है ना। चलिए देखते हैं सरोज समृद्धि की पंक्तियाँ, बिल्कुल आपको क्रम से आती हैं लगाने के लिए, है ना। आप इसकी पहली पंक्ति को ध्यान में रखिएगा। उनविंश पर जो प्रथम चरण तेरा वह जीवन सिंधु तरण। चलिए देखते हैं थोड़ा डिटेल से इसको। थोड़ा मैं पीडीएफ को जूम कर दूं ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो, देखने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पंक्ति है, उनविंश पर जो प्रथम चरण तेरा वह जीवन सिंधु तरण, तनय लेकर दृक्पात तरुण, जनक से जन्म तक की अरुण। गीते मेरी तज रूप नाम, वर लिया अमर शाश्वत विराम। पूरे कर शुचितर सप्रयाय, जीवन में अष्टा अध्याय। चढ़ मृत्यु तरणी पर तूर्ण चरण, कह पिता पूर्ण आलोक वर्ण। करती हूँ मैं यह नहीं मरण, सरोज का ज्योति शरण तरण। अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। मैंने कुछ अहरह रह निर्भर, ज्योतिष सचरणा के चरणों पर। जीवित कविते शतशर जर्जर, छोड़कर पिता को पृथ्वी पर। तू गई स्वर्ग क्या यह विचार, जब पिता करेंगे मार्ग पार। यह अक्षम अति तब मैं सक्षम, तारूंगी कर गए दुस्तरतम। कहता तेरा प्रयाण सविनय, कोई न अन्य था भावोदय। श्रावण नभ का स्तंभा अंधकार, शुक्ला प्रथमा कर गई पार। धन्य में पिता निरर्थक था। ये वाली पंक्ति भी आपको आई थी, फर्स्ट वाली पंक्ति आई थी, फिर आपको बीच वाली ये सेकंड लास्ट वाली जो पंक्ति थी वो आई हुई थी, ये वाली, है ना। तो इसको भी याद रखना है आपको कि धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका। जाना तो अर्थग उमापाय, है ना, पर रहा सदा संकुचित काय। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। शुचिते पहनाकर चिनांशुक, रख सका न तुझे अंत दधिमुख। क्षीण का ना छीना कभी अन्न, मैं लख ना सका वे दृग विपन। अपने आंसुओं अतः बिंबित, देखे हैं अपने ही मुख चित। सोचा है न तो हो बार बार, यह हिंदी का स्नेह उपहार। ये नहीं हार मेरी भास्वर, वह रत्नहार लोकोत्तर वर। अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध। हैं दिए हुए मेरे प्रमाण, कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान। पार्श्व में अन्य रख कुशल हस्त, गद्य में पद्य में समा अभ्यस्त। देखें वह हंसते हुए प्रवर, जो रहे देखते सदा समर। एक साथ जब शतघात घूर्ण, आते थे मुझ पर तुले तूर्ण। देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह शर क्षेप वह रण कौशल। व्यक्त हो चुका चिर उत्तोकल। ये जो पंक्तियाँ ना आपके मतलब बीच की पंक्तियाँ याद रखना है ना। फर्स्ट वाली पंक्तियाँ कौन सी आती हैं, बीच वाली कौन सी आती है, तो अंतिम कौन सी आती है, ये भी बीच में है आपकी। कि ऋतु युद्ध का रुद्ध कंठ फल, और भी फलित होगी वह छवि। जागे जीवन का रवि, लेकर कर कल तूलिका कला। देखो क्या रंग भरती विमला, वांछित उस किस लांछित छवि पर। फेरती स्नेह की कूची भर, अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम। कर नहीं सका पोषण उत्तम, कुछ दिन को जब तू रही सहाथ। अपने गौरव से झुका माथ, पुत्री भी पिता गेह में स्थिर। छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजिर, आंसुओं सजल दृष्टि की छलक। पूरी ना हुई जो रही कलक, प्राणों की प्राणों में दबकर। कही लघु लघु उसास में भर, समझता हुआ मैं रहा देख। हटती भी पथ पर दृष्टि टेक, तू 1.25 साल की जब कोमल। पहचान रही ज्ञान में चपल, माँ का मुख हो चुंबित क्षण क्षण। भरती जीवन में नव जीवन, वह चरित पूर्ण कर गई चली। तू नानी की गोद जा पली, सब किए कहीं कौतुक विनोद। उस घर निशि बासर भरे मोद, खाई भाई की मार विकल। रोई उत्पल दल दृग उछल छल, चुमकारा सिर उसने निहार। फिर गंगा तट सैकत बिहार। यहाँ पे याद रखिएगा किस नदी का जिक्र किया गया है, तो गंगा नदी का जिक्र किया गया है, ठीक है ना। तो करने को लेकर साथ चला, तू गहकर चली हाथ चपला। आंसुओं धुला मुख हासो उच्छल, लखती प्रसार वह उर्मी धवल।
तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त लिखता अबाध गति मुक्त छंद, है ना, ठीक है, याद रखना है। पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते, पढ़ सत्वर दे एक पंक्ति दो मैं उत्तर, लौटी रचना लेकर उदास, ताकता हुआ मैं दिशा काश, बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर, व्यतीत करता था गुनगुन कर संपादक के गुण यथा अभ्यास, पास की नोचता हुआ घास, अज्ञात फेंकता इधर उधर, भाव की चढ़ी पूजा उन पर। याद है दिवस की प्रथम धूप थी पड़ी हुई तुझ पर सुरूप, खेलती हुई तू परी चपल, मैं दूर अस्थि प्रवास से चल, 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक देखने के लिए अपने मुख। कितने वर्ष की बात की गई है? तो 2 वर्ष की बात की गई है, ठीक है। देखने के लिए अपने मुख था गया हुआ बैठा बाहर, आंगन में फाटक के भीतर, मोढ़े पर ले कुंडली हाथ, अपने जीवन की दीर्घ गाथा, पढ़ लिखे हुए शुभ 2 विवाह, हंसता था मन में बड़ी चाह, खंडित करने को भाग्य अंक, देखा भविष्य के प्रति अशंक, इससे पहले आत्मीय स्वजन स्नेह कह चुके थे जीवन सुखमय होगा विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो, आए ऐसे अनेक परिणय, पर विदा किया मैंने सविनय, सबको जो अड़े प्रार्थना भर, नयनों में पाने को उत्तर, अनुकूल उन्हें जब कहा निडर, मैं हूँ मंगली मुझे मूढ़े सुनकर, इस बार एक आया विवाह, जो किसी तरह भी हतो उषा होने को ना था पड़ी अड़चन, आया मन में भर आकर्षण उन नयनों का, सासू ने कहा वे बड़े भले जन थे भैया, एंट्रेंस पास है लड़की, वह बोले मुझसे 26 ही तो वर की उम्र है। अच्छा, याद रखिएगा यहाँ पे वर की उम्र कितनी है? 26 वर्ष है। जब आप इसको पूरा पढ़ोगे ना तब आपको लगेगा पता बीच में कि क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, याद करना है इनको। आते हैं आपसे प्रश्न की, जो आपकी सरोज स्मृति में सरोज का जो वर था उसकी उम्र कितनी है? 26 वर्ष, ठीक है। हाँ, वर की है उम्र ठीक ही है, लड़की भी 18 की है, ठीक है, 26 और 18, लड़का 26 का, लड़की 18 वर्ष की, ठीक है, दोनों की उम्र ये बताई गई है ना। फिर हाथ जोड़ने लगे, कहा वे नहीं कर रहे ब्याह, आहा हैं सुधरे हुए बड़े सज्जन, अच्छे कवि अच्छे विद्वजन हैं, बड़े नाम उनके शिक्षित, लड़की भी रूपवती सुमुचित, आपको यही होगा कि कहें हर तरह उन्हें बर सुखी रहे, आएंगे कल दृष्टि भी शिथिल, आई पुतली तू खिल खिल खिल, हंसती मैं हुआ पुनः चेतन, सोचता हुआ विवाह बंधन, कुंडली दिखा बोला ए लो, आई तू दिया कहाँ खेलो, कर स्नान शेष उन्मुक्त केश, सासू जी रहस्य सुमित सुवेश, आई करने को बातचीत जो कल होने वाली अजीत, संकेत किया मैंने अखिन जिस और कुंडली छिन्न भिन्न, देखने लगी वे विस्मय भर, तू बैठी संचित टुकड़ों पर, धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, वाल्य की केलियों का प्रांगण, कर पार कुंज तारुण्य सुधर, आई लावण्य भार थर थर, कांपा कोमलता पर स्वस्वर, जो माल कोश नव वीणा पर, नैश स्वप्न जो तू मंद मंद, फूटी उषा जागरण छंद, कांपी भर निज आलोक भार, कांपावन कांपा दिक प्रसार, परिचय परिचय पर खिला सकल, नभ पृथ्वी द्रुमकली किस लिए दल, क्या दृष्टि अतल सी की असिक्त धार, जो भोगावती उठी अपार, उमड़ता उधर्व को कल सलील, जल टलमल करता नील नील, पर बंधा देह के दिव्य बांध, छलकता दृगों के साध साध, फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर, माँ की मधुरिमा व्यंजना भर, हर पिता कंठ की दृप्त धार, उत्कलित रागनी की बहार, बन जन्म सिद्ध गायिका तन्वी, मेरे स्वर की रागनी वहिल, साकार हुई दृष्टि में सुधर, समझा मैं क्या संस्कार प्रखर, शिक्षा के बिना बना वह स्वर है सुना ना अब तक पृथ्वी पर, जाना बस्पिक बालिका प्रथम, पल अन्य नीड़ में जब सक्षम, होती उड़ने को अपना स्वर, भर करती ध्वनित मौन प्रांतर, तू खिंची दृष्टि में मेरी छवि, जागा उर में तेरा प्रिय कवि, उन्मन गुंज सजा हिला कुंज, तरु पल्लव कली दल पुंज पुंज, वह चली एक अज्ञात बात, चूमती केश मृदु नवल गात, देखती सकल निष्पलक नयन, तू समझा मैं तेरा जीवन,
सासू ने कहा, लख एक दिवस भैया अब नहीं हमारा बस, पालना पोसना रहा काम, देखा सरोज को धन्य धाम, शुचिवर के कर कुलीन लख कर, है काम तुम्हारा धर्मोत्तर, अब कुछ दिन इसे साथ लेकर अपने घर रहो ढूंढ कर वर, जो योग्य तुम्हारे करो ब्याह, होंगे सहाय हम सहो उत्साह। सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, कुछ भी ना कहा, ना अहो ना आहा, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, अपने जीवन की प्रभा विमल, ले आया निज ग्रह छाया तल, सोचा मन में हत्तवार, ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगर। ये भी आई हुई थी आपको पंक्ति, देखो कितनी बीच से पंक्ति उठाई गई है। ठीक है, याद रखनी कि आपको एक इसको सुन के आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी पंक्तियां जो है वो आपकी रखी गई हैं। ठीक है, खाकर पत्तल में करे छेद इनके, अच्छा ये किस इनका जो था कान्यकुब्ज परिवार में विवाह हुआ था। बर की उम्र 26 वर्ष और सरोज की उम्र 18 वर्ष, परिवार कान्यकुब्ज। खाकर पत्तल में करे छेद इनके, कर कन्या अर्थ खेद, इस विषय बेली में विष ही फल, ये दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल, फिर सोचा मेरे पूर्व गण गुजरे जिस राह वही शोभन, होगा मुझको यह लोक रीति, कर दे पूरी गौ नहीं भीती, मुझे तोड़ने गत विचार पर, पूर्ण रूप प्राचीन भार, ढोने में हूँ अक्षम निश्चय, आएगी मुझमें नहीं विनय, उतनी जो रेखा करे पार, सौहार्द बंध की निराधार, वे जो जमुना के से कछार, एक गंगा नदी एक जमुना नदी दोनों का जिक्र हो गया। ठीक है, पद फटे बिवाई के उधार, खाए के मुख ज्यों पिए तेल, चमरोधे जूते से सकेल, निकले जी लेते घोर गंध, उन चरणों को ये यथा अंध, कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति हो, पूंजी ऐसी नहीं शक्ति, ऐसे शिव से गिरिजा विवाह, करने की मुझको नहीं चाह, फिर आई याद मुझे सजन है मिला प्रथम ही विद्वजन, नवयुवक एक सत्य साहित्यिक, कल कुल कान्य कुब्ज। ये वाली पंक्ति भी आपको आई हुई थी, ये वाली पंक्ति भी आपको आई हुई थी, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आई हुई थी। ठीक है, रिपीटेड पंक्तियां हैं ये। कुल कान्य कुब्ज यह नैमितिकी, होगा कोई इंगित अदृश्य, मेरे हित है हित यही सपृश्य, अभिनंदनीय बंध गया भाव, खुल गया हृदय का स्नेह स्त्राव, खत लिखा बुला भेजा तत्क्षण, युवक भी मिला प्रफुल्लित चेतन, बोला मैं हूँ रिक्त हस्त, इस समय विवेचन में समस्त, जो कुछ है मेरा अपना धन, पूर्व से मिला करूँ अर्पण, यही महाजनों को तो विवाह कर सकता हूँ पर नहीं चाह, मेरी ऐसी दहेज देकर मैं मूर्ख बनूँ ये नहीं सुधर, बारात बुलाकर मिथ्या व्यय मैं करूँ नहीं ऐसा सुसमय, तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक योग के प्रथम, लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र, जो कुछ मेरा वह कन्या का, निश्चय समझो कुल धान्या का, आए पंडित जी प्रजा वर्ग, आमंत्रित साहित्य संसर्ग, देखा विवाह अमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होंठों में बिजली फंसी सपंद, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब बंध अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे बसंत की प्रथम गीति, श्रृंगार रहा जो निराकार रस, कविता में उच्छ्वासित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदलकर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, ये आमंत्रण था भेजा गया विवाह राग, भर रहा ना घर निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य कला, कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को जो अपार। अच्छा, फिर देखो लास्ट वाली जो पंक्तियाँ आती हैं ना आपकी, है ना, यहाँ से आपको उठाया गया था ये वाला भी। ठीक है, चलो लास्ट की पंक्तियाँ देखते हैं, है ना, थोड़ा जूम कर लो इसको, बीच में कॉल आ गया तो थोड़ा ये हो गया है ना।
हाँ, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वही की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण, ली मूंदे दृगवर महावरण। ये वाली आपको आई हुई थी। देख लो, मैंने आपको बोला कि अब ये लंबी कविता है, तो आपका काम बनता है कि शुरू की तीन, फिर बीच की तीन, फिर सेकंड लास्ट की तीन और लास्ट की तीन, ऐसे करके आपको करनी पड़ेंगी, तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा, है ना। मुझ भाग्यहीन की तू संवल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुख ही जीवन की कथा रही, ये भी आया हुआ था आपको, दुख ही जीवन की लास्ट में आता है, देख लो, है ना। हम सोचते हैं कि शुरुआत में ही आ गया है दुख न जीवन की, ऐसा नहीं है, लास्ट में है ये, है ना। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा माथ। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। कन्यागत कर्मों का अर्पण करता, मैं तेरा तर्पण। ही है वाली भी आपको पंक्तियाँ आई हुई थी, ये भी आपको पंक्तियाँ आई हुई थी, तो इम्पॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। तो यहीं पर आपकी सरोज समृद्धि जो कविता है ये आपकी यहीं पर ख़त्म होती है, ठीक है। आगे वाली कविता को भी देख लेते हैं। जो लास्ट आती है वो है, बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु। छोटी सी है ये, ज़्यादा नहीं है। बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु, पूछेगा सारा गाँव बंधु। ये घाट वही जिस पर हंसकर, वह कभी नहाती थी धंसकर। आंखें रह जाती थी फंसकर, कंपते थे दोनों पाँव बंधु। वह हंसी, अरे यार, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबको दाव बंधु, ठीक है ना। तो ये छोटी सी है, बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु। तो ये हमारी जो निराला की जो भी कविताएं थी वो हमने ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट कर ली हैं। कुकुर मुत्ता मैंने अलग से डाल दी है, क्योंकि वो भी दो पार्ट में है, यानी कि उसके दो खंड हैं और दोनों खंड बड़े बड़े हैं, तो मैंने उसको अलग से डाल दिया है। आपका जो एक रहता है आपका एक आपका रहता है सरोज समृद्धि, तो हमारा वो भी हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है ना। राम की शक्ति पूजा रहता है, तो राम की शक्ति पूजा तो बहुत बड़ा, उसको स्किप कर दें तो सही रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा तो याद नहीं रह पाएगा। बाकी हमने ऑलमोस्ट सभी को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं कल के लिए, जो है वो नागार्जुन ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। अब देखते हैं कल जयशंकर प्रसाद की कुछ लेके आते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।